नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों को है, लेकिन जिसके बारे में ज्यादातर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईबीएस की, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। जरा सोचिए, क्या पेट अपने कंट्रोल में है? ये सवाल सुनने में बहुत सीधा है, पर बहुत जरूरी भी। क्या अक्सर ऐसा होता है कि पेट से जुड़ी दिक्कतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी होने लगती हैं? अगर जवाब हाँ में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस परेशानी को झेलने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है, बस लोग इसे चुपचाप सहते रहते हैं। तो चलिए आज इसी चुप्पी को तोड़ते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इस अनकही बेचैनी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर आईबीएस के वो कौन से संकेत हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। तो देखिए, इसके आम लक्षण क्या हैं, जैसे पेट में दर्द या मरोड़ उठना, बहुत ज्यादा गैस बनना, पेट का फूला हुआ सा लगना जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, कभी कब्ज हो जाना तो कभी दस्त लगना, या फिर शौच जाने के बाद भी ये महसूस होना कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है। और हाँ, एक खास बात, सुबह सुबह शौच जाने की बहुत तेज इच्छा होना। ये सब आईबीएस के बहुत ही आम लक्षण हैं। अच्छा, अब जब हमने लक्षणों की बात कर ली है, तो ये समझना भी जरूरी है कि आईबीएस असल में है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये क्या नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आईबीएस कोई इन्फेक्शन या कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल का मतलब है कि हमारी आंतों की बनावट में कोई खराबी नहीं है, वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, बस उनके काम करने का तरीका गड़बड़ा गया है। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि आईबीएस हर किसी में एक जैसा नहीं होता। इसे मोटे तौर पर 3 टाइप में बांटा जाता है। पहला है आईबीएस सी, जिसमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन मेन प्रॉब्लम होती है। दूसरा है आईबीएस डी, जिसमें बार बार दस्त लगते हैं यानी डायरिया। और तीसरा है आईबीएस एम, जिसमें कब्ज और दस्त दोनों बारी बारी से होते रहते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। आईबीएस में आमतौर पर वजन नहीं घटता, ब्लीडिंग नहीं होती या तेज बुखार नहीं आता। अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो ये आईबीएस नहीं, कुछ और हो सकता है, और इसके लिए फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर आईबीएस होता क्यों है। चलिए इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से। देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें इसके कई कारण छिपे हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी तो सबसे बड़े ट्रिगर माने जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने की गलत आदतें, जंक फूड, नींद पूरी ना होना और एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब हमारे पाचन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। अब अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो आईबीएस को गृहिणी रोग से जोड़कर देखा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि ये वात दोष के बिगड़ने और पाचन अग्नि के कमजोर होने की वजह से होता है। सीधी सी बात है, जब हमारी पाचन अग्नि ही कमजोर होगी तो खाना ठीक से पचेगा कैसे, और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब जब हमने कारणों को समझ लिया है, तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेद में इसे मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और नेचुरल तरीके मौजूद हैं। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रसोई में या आसपास बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और आईबीएस को मैनेज करने में काफ़ी मददगार हो सकती हैं। पहला कदम है त्रिफला। ये कमाल की जड़ी बूटी है जो आंतों को धीरे धीरे साफ करती है और मल त्याग को रेगुलर करने में मदद करती है। इसे रात में गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है एसबगोल। अब एसबगोल की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कब्ज और दस्त दोनों तरह के आईबीएस में फायदा करता है। मतलब ये मल को सही गाढ़ापन देकर उसे नियमित करने में मदद करता है। तीसरा, हमारे मसालों के 2 अनमोल खजाने, अजवाइन और सौंफ। खाना खाने के बाद इन्हें थोड़ा सा चबाने से गैस, पेट का भारीपन और अपच जैसी समस्याओं में फौरन आराम मिल सकता है। और चौथा है अश्वगंधा। जैसा कि हमने पहले भी बात की, स्ट्रेस आईबीएस का एक बहुत बड़ा कारण है। अश्वगंधा तनाव को मैनेज करने और मन को शांत रखने में मदद करता है, जिसका सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी हमारा भोजन। हमारी थाली में क्या है, ये आईबीएस के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सही चुनाव करके सेहत की बागडोर अपने हाथों में ली जा सकती है।
तो क्या खाएं और क्या न खाएं? देखिए, एक आसान सा नियम है। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना अपनाना है, जैसे चावल, दलिया, मूंग की दाल, दही, छाछ। ये सब पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, फास्ट फूड, ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी और ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लक्षणों को और बढ़ा सकते हैं। तो हमने लक्षणों को समझा, कारणों को जाना और समाधानों पर भी बात की। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% सच है। आईबीएस खतरनाक नहीं है, पर अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे काम, हमारे सोशल लाइफ, हर चीज़ की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। इसलिए इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी बातचीत का सार इन 3 बातों में छिपा है: सही खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। अगर इन 3 स्तंभों पर ध्यान दिया जाए तो आईबीएस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस सारी जानकारी के बाद असली सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या आज खाने में एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है, या शायद तनाव कम करने के लिए सिर्फ 5 मिनट निकाले जा सकते हैं? ये याद रखना जरूरी है कि एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत हो सकता है।